आज हम बेटा 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो बेटा। ये देखो, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, यानी ए बी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। देखो कैसे, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगा। समझ आ गई। एक बात और आपको याद रखना है, कभी भी पैरेलल की बात हो तो याद करना, क्वेश्चन में अगर पैरेलल दिया हो तो याद करना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। वहां पे क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे मैं आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बता देता हूं। ऐसा बनेगा ऑल्टरनेट, ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि जेड बन रहा है। क्या बनेगा, जेड। देख रहे हो, समझ आ गई। जहां पे ए बी पैरेलल टू सी डी वहां क्या बनेगा, जेड, और जेड बनेगा मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साफ सुन गया है बेटा, थोड़ा बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान नहीं बोल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। जहां ये बोल दिया जाए तो क्वेश्चन में यहां तो बोल दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू ई एफ, यानी यहां जेड बन रहा है, बना कि नहीं बना, यानी ए एक्स किसके बराबर है, जेड के। एक्स किसके बराबर होगा, तो लिख दो एक्स इक्वल टू, और यहां लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे हिंदी में लिख दो एकांतर अंतःकोण। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कि ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के पैरेलल है, और ए बी अगर ई एफ के पैरेलल हो जाएगी तो वहां जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो बन रहा है, यानी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। किसके, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि y और z का जो रेशियो है ना, वो 3:7 है। क्या है, 3:7। तो कभी भी कोई रेशियो होता है ना, तो उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते। क्या कर लेते, वेरिएबल में। तो y और z का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7। तो y का y, 3 का 3, y की जगह वैल्यू कितनी करेंगे, 3, और वेरिएबल क्या ले लेंगे, a। x की नहीं लेंगे कि क्वेश्चन में x पहले से ही दे रखा है, इसलिए a ले लो, ठीक है। z की वैल्यू कितनी ले लें, 7a। समझ आ गई इतनी बात है। आ जाओ इधर ध्यान दो। अच्छा, ये कौन से एंगल होते हैं, ये वाले दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन सा एंगल होता है, को इंटीरियर एंगल, या तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये x और y, x प्लस y
इक्वल टू 180। क्यों? या तो को इंटीरियर लिख दो या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तेरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है। हमेशा याद करना ये कैसे बनेगा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल इन दोनों के बीच में, तो x और y ऐसे, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। x का x लिख लो, x का क्या, x की वैल्यू क्या लिख ले, x की जगह क्या लिख लू z, प्लस या तो प्लस। y का क्या लिखे, y इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो x की जगह z, प्लस या तो प्लस, y का y इक्वल टू 180। z की वैल्यू क्या दे रखी है 7a, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3a इक्वल टू, ये टोटल कितने ए हो जाएंगे 7 और 3 10a इक्वल टू 180। ये मल्टीप्लाई करता है, इधर आकर किस का हो जाएगा 180 अपॉन में 10, 0 से 0 गया, ए की वैल्यू कितनी बच गई, याद है, तो y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 3a, 3 का 3 a की जगह क्या रख देंगे 18 3 जा 54, z का z इक्वल टू 7a, 7 का 7 ए की जगह क्या रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ 126। और इसमें x इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इक्वल टू z, क्वेश्चन में दिया गया है, देखो x इक्वल टू z, क्वेश्चन में मतलब मैंने प्रूफ करा हुआ x इक्वल टू z, तो x का तो x हो जाएगा, z की वैल्यू हमने कितनी निकाली, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी